नमस्कार, न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा और आज हम बात करेंगे एक ऐसी देवी के बारे में जहां आप और हम जाने का या तो सपना देखते हैं या फिर उस सपने को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करते हैं। मैं बात कर रही हूँ माता वैष्णो देवी की, जिनकी कृपा हम सभी पर है। और माता वैष्णो देवी का क्या इतिहास है और क्यों माता वैष्णो देवी दरबार की इतनी मान्यता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। भारतवर्ष में देवी उपासना की परंपरा अत्यंत प्राचीन रही है। हिमालय की गोद में स्थित अनेक तीर्थ स्थलों में से एक है वैष्णो देवी मंदिर, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये मंदिर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में स्थित है। हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं। ये भारत का दूसरा सबसे अधिक दर्शन किए जाने वाला तीर्थ स्थल है। पहला स्थान तिरुपति बालाजी मंदिर है। माता रानी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जितने भी श्रद्धालु आए हुए हैं उन सब लोगों का सौभाग्य माना जाएगा कि आज इतने बड़े दिनों में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए एक बार जयकारा लगाना चाहूँगा कि जयकारा शेरावाली माई जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे और जब से हमारी बीजेपी गवर्नमेंट पूरे देश में है तब से व्यवस्था हर तरह से, यहाँ से मनोज सिन्हा जी हैं एलजी साहब, उनके नेतृत्व में बहुत बढ़िया व्यवस्था किया गया है और हर जगह व्यवस्था चौक चौबंद का व्यवस्था किया गया है। वैष्णो देवी मंदिर कटरा नगर के समीप त्रिकुटा पहाड़ियों पर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान माता का भवन कहलाता है। मंदिर एक पवित्र गुफा में स्थित है, जहां 3 पिंडियां विराजमान है, देवी काली, सरस्वती और मां लक्ष्मी। इन तीनों का संयुक्त रूप वैष्णो देवी के रूप में पूजा जाता है। गुफा की लंबाई 98 फीट है और अंदर एक बड़ा चबूतरा भी मौजूद है, जिसे माता का सिंहासन माना जाता है। मैं हर साल आता हूँ, लेकिन इस बार माता रानी ने मुझे सौभाग्य दिया है और क्या पता इसमें क्या हुआ है। और यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और पिछले साल से इस साल डेवलपमेंट हो रही है और शाइन बोर्ड का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो भाई यहाँ पे आ रहे हैं, जो काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं और लंबी कतार में लाइन लगी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लाइन लगी हुई है। बहुत अच्छा व्यवस्था है और अच्छी, मुझे पिछले साल से इस साल बहुत अच्छा लग रहा है। श्रद्धालु कटरा से पैदल यात्रा शुरू करते हैं, जो लगभग 13 किलोमीटर की चढ़ाई है। माता के दर्शन के बाद श्रद्धालु भैरव बाबा के दर्शन भी करने जाते हैं, जो भवन से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब तक भैरव के दर्शन ना हो तब तक माता की यात्रा पूर्ण नहीं होती। इसके पीछे की पौराणिक कथा अब आपको बताते हैं। वैष्णो देवी मंदिर से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक कथा के अनुसार एक बार त्रिकुटा पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या तपस्या में लीन थी। भैरवनाथ, जो कि एक तांत्रिक था, उसकी शक्ति से प्रभावित होकर उसका पीछा करने लगा। उस कन्या ने वायु रूप में उड़कर त्रिकुटा पर्वत की ओर भागना शुरू किया। उसकी रक्षा के लिए हनुमान जी भी वहां पहुंच गए। हनुमान को प्यास लगी तो माता ने अपने धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर जलधारा निकाली, जिससे आज भी जल निकलता है। इसे बाण गंगा कहा जाता है। माता ने फिर एक गुफा में प्रवेश किया और 9 माह तक तपस्या की। इसी दौरान भैरव गुफा तक पहुंचा। हनुमान जी ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, पर वो नहीं माना। तब माता ने गुफा से बाहर आकर महाकाली रूप धारण किया और भैरवनाथ का वध कर दिया। भैरवनाथ की मृत्यु के बाद उसे अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। उसने माता से क्षमा मांगी। माता ने उसे मोक्ष का वरदान दिया और कहा कि जब तक कोई भक्त तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा तब तक मेरे दर्शन अधूरे माने जाएंगे। इसीलिए आज भी भैरव बाबा के दर्शन वैष्णो देवी यात्रा का अंतिम चरण माना जाता है। इसके अलावा कुछ और ऐसी कथाएं हैं जो प्रचलित हैं। एक अन्य लोक कथा के अनुसार लगभग 700 वर्ष पहले कटरा से कुछ दूरी पर हंसाली गांव में एक भक्त श्रीधर रहते थे। वो निर्धन थे, लेकिन मां वैष्णवी के भक्त थे। उन्होंने एक दिन भंडारा आयोजित करने का निश्चय किया, लेकिन संसाधनों के अभाव के कारण वो चिंतित थे। तभी एक छोटी कन्या प्रकट हुई, जिसने भंडारे की सारी व्यवस्था संभाली और सभी अतिथियों को स्वादिष्ट भोजन कराया। भंडारे के बाद कन्या गायब हो गई। बाद में श्रीधर को स्वप्न में माता का आभास हुआ। उन्होंने उसे गुफा का पता बताया जहां माता विराजमान थी। श्रीधर ने उस गुफा की खोज की और वहां माता के दर्शन किए। तभी से ये स्थान भक्तों के लिए मुक्ति और आस्था का केंद्र बना हुआ है। वैष्णो देवी यात्रा और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, ये भी आपको बताते हैं। वैष्णो देवी की यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। श्रद्धालु कठिन चढ़ाई, थकावट और मौसम की परवाह किए बिना माता के दर्शन के लिए उत्साहपूर्वक यहाँ पहुँचते हैं।
माता की कृपा से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से माता की भक्ति करने पर सारे संकट दूर हो जाते हैं। ये मंदिर न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये एकता, धैर्य और विश्वास का प्रतीक भी है, जो हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ हिंदू धर्म के 3 शक्तियों, ज्ञान, शक्ति और धन का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। वैष्णो देवी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है। यहाँ की कथा, दर्शन और वातावरण भक्तों को एक नई ऊर्जा और विश्वास प्रदान करते हैं। माता की गुफा आज भी ये संदेश देती है कि सच्ची श्रद्धा और तपस्या से हर संकट का समाधान संभव है। जय माता दी।